आज हम सब लोगों ने मोहिनी एकादशी के पावन पर्व पर कपिल सरोवर में डुबकी लगाने की हिम्मत दिखाई। इसके लिए हम रात को 2 बजे रेलवे स्टेशन पहुँचे। मेरे परिवार के और भी सदस्य मेरे साथ थे। सब लोग हालांकि नींद से सुस्ता रहे थे, लेकिन पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो थोड़ी हिम्मत बनी, क्योंकि रेलवे स्टेशन शहर की महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि और भी महिलाएं थी जो इस पावन जो दिन था उसका लाभ उठाने के लिए कपिल मुनीश्वर जो घाट है कोलायत का, जो कपिल मुनि का मंदिर है, उसका दर्शन और घाट में डुबकी लगाने की तैयारी के लिए बैठे थे। इतने में ट्रेन आई और हम सब लोग सवार होने के बाद बहुत खुश थे, क्योंकि थोड़ी भीड़ थी और खचाखच जो लोगों को एडजस्ट किया तो खुशी सबके मुंह के ऊपर झलक रही थी कि हाँ, सीट तो मिल गई है इतनी भीड़ के बावजूद, और सब लोग खुश थे। समय तो हो रहा था 4 बज रहे थे लगभग, अंधेरा ही था। अब नींद तो किसको आनी थी, तो सब लोग अपना अपना अनुभव शेयर करने लग गए थे, और ये इससे थोड़ा समय आसानी से कटा। साथ में जो हमारी बच्ची थी वो बेचारी नींद में, उसको उठा के लेके आए थे, तो वो बेचारी सोने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन हम लोग उसको उठा रहे थे बार बार कि सोना नहीं है, कपिल मुनीश्वर का घाट चलना है। ट्रेन कहीं रुक रही थी तो बार बार जो हमारे साथ के लोग थे वो उतर रहे थे। ऐसे करके हम पहुंच गए कपिल मुनीश्वर के धाम कोलायत। और हमारी ट्रेन जो रात अंधेरे में ही पहुंच गई थी, क्योंकि घंटा भर लगा था, 1 घंटा हाईएस्ट लग गया था। सब लोग पहुंचे, क्योंकि ट्रेन से सबसे पहले हम ही उतरे थे तो इतनी भीड़ थी नहीं। कोलायत पहुंच गए थे। दिन उग रहा था, धीरे धीरे रोशनी फैल रही थी। सब लोग जो रेलवे स्टेशन है उससे बाहर निकले। कोलायत जो गांव है उसकी तरफ मूव किया। घाट पर पहुंचे तो देखा कोई ख़ास भीड़ थी नहीं। जो पहले के रात के लोग आए हुए थे तो उन्होंने अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर रखा था। दिन उग रहा था तो वो मनोरम जो दृश्य था वो बहुत ही मनोरम और सुंदर था। हमने भी हिम्मत दिखाई और स्नान के लिए सरोवर की जो सीढ़ियाँ हैं वो उतरने लगे, लेकिन फिसलन भरी थी तो ज़्यादा हिम्मत दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। और हम लोग जो घाट की सीढ़ियाँ थी उसी के ऊपर बैठ के जो अपना बर्तन लेके गए थे उससे एक दूसरे को स्नान कराने लग गए थे। कुछ लोग हिम्मत दिखा रहे थे उसके अंदर डुबकी लगाने की, लेकिन मछलियाँ भी बहुत थी और फिसलन बहुत थी, तो डर के मारे कोई भी ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा था। लेकिन जो सीढ़ियाँ थी उसके ऊपर बैठ के एक दूसरे को स्नान करवाया। जो मोहिनी एकादशी थी उसका स्नान का पावन लाभ लिया। कपिल मुनीश्वर का घाट था, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनीश्वर की तपोस्थली थी, यहाँ स्नान किया सब लोगों ने। अब तो उस बच्ची की नींद भी उठ गई थी, क्योंकि थोड़ा पानी मुंह पे गया। तो दिन उग रहा था तो सरोवर का दृश्य वो बहुत मनोरम लग रहा था। जो हमारी ट्रेन थी उसके बहुत से लोग वहाँ घाट पर पहुँच गए थे, तो भीड़ हो गई थी। और लेकिन ज़्यादा भीड़ है वो महिलाओं की थी, पुरुष बेचारे कम ही थे। महिलाओं का जो वर्चस्व है वो बहुत ज़्यादा ही रहता है कहीं भी देखो। अब नहा धो के डुबकी लगा के हम भी रेडी थे। घाट के किनारे ये कपिल मुनीश्वर का भव्य मंदिर बना हुआ है, सामने उनकी माता का मंदिर बना हुआ है। दृश्य है वो बहुत ही सुंदर और मनोरम था। हमने जो कपिल मुनीश्वर का मंदिर है उसके दर्शन किए, उनके सामने उनकी माता का मंदिर है उसके दर्शन किए। मंदिर भव्य और प्राचीन बना हुआ है। अब जो श्रद्धालु थे तो जो नहा लिए थे उनकी थोड़ी भीड़ लगी हुई थी। कपिल मुनीश्वर की ये सुंदर मूर्ति, उनके दर्शन किए, माता अदिति के दर्शन किए, प्रसाद लिया। पास में बने हुए जो सत्यनारायण जी का मंदिर था बहुत सुंदर और भव्य था, उसके भी दर्शन किए। अब धीरे धीरे बैटरी डाउन हो रही थी तो अब चलने में धीरे धीरे चल रहे थे सब लोग। साथ में जो रात को भी उठे हुए थे जल्दी और फिर पानी में नहा भी लिए, तो अब सबकी बैटरी डाउन ही थी। धीरे धीरे
चल रहे थे। सत्यनारायण जी का मंदिर है वो बहुत सुंदर और भव्य बना हुआ था। दर्शन किया। पास में प्राचीन मंदिर था गंगा मैया का, तो वहाँ दर्शन किए। जैसे कि मैंने कहा कि ये तपोस्थली है, और जो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं उनकी तो यहाँ भव्य मंदिर बहुत हैं। और अभी यहाँ का जो सरोवर है वो गुलाब कमल से बहुत ही सटा हुआ है। कमल के खूब पौधे लगे हुए हैं, कमल खिले हुए हैं यहाँ के सरोवर में। घाट के किनारे दूसरे किनारे पर पंच मंदिर बना हुआ है। पंच मंदिर है वो 5 मंदिरों का समूह है। इसमें 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। तो हम लोग जो वहाँ दर्शन किए। अब जो हमारे साथ छोटी बच्ची थी उसमें थोड़ी जान आ गई थी, तो वो भी नृत्य करने लग गई थी। सरोवर के दर्शन किए दोबारा मंदिर। अब पूर्ण रूप से दिन उग गया था। हम भी रेलवे स्टेशन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। अब एनर्जी बिल्कुल डाउन, तो भारतीयों की एकमात्र एनर्जी ड्रिंक चाय, उसका सेवन किया। रेलवे स्टेशन पहुँचे। हम लोगों ने वहाँ पहुंचकर देखा कि लोग धीरे धीरे वहाँ इकट्ठे होने लग गए थे जो हमारे ट्रेन में थे। और जो कमल थे हमने तोड़े थे सरोवर से, वो भी थे। हमारे साथ वाले लोगों ने अपना जो दैनिक पाठ पूजन वगैरह है वहीं रेलवे स्टेशन पर रेल का इंतज़ार करते हुए आरंभ कर दिए थे।